हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डोल्डम अस्पताल के अंदर है, वहाँ पर बैठा हुआ है और साथ में अफरोजीन होता है। यह आदमी अफरोजीन से कह रहा था कि मैं मरना चाहता हूँ और साथ में मैं तुमको भी मारूंगा। और बाद में इस आदमी के पास एक गन होती है और वह गन वोजिन को मारने के लिए उसकी ओर करता है। अगले सीन में मिंगू को दिखाया जाता है जो कि एक असेंबलीमैन बजट मीटिंग में आया हुआ है और यहाँ पर मिंगू सभी आदमियों को बता रहा है कि हमारे अस्पताल के अंदर बहुत से मरीज आते हैं और सभी का हम इलाज करते हैं, लेकिन हम ट्रामा सेंटर को भी खोलने वाले हैं। उसके लिए हमें सरकार की मदद चाहिए, हमें बजट चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट की मदद कर सकें। यहीं पर हम क्योंगसू को देखते हैं। बाद में आपने मिंगू क्योंगसू से बात कर रहा था और क्योंगसू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप हमारे बजट को ब्लॉक कराएंगी। अगर आपने ऐसा किया तो हम मरीजों को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मिंगू से कहती है कि तुम पेशेंट का इस्तेमाल एक बहाने के रूप में कर रहे हो। अगले सीन में वोजिन को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग के लिए बाहर आया हुआ था और आज वोजिन की छुट्टी है, इसलिए जॉगिंग के लिए आया हुआ है। तभी इसके पास युंजिया कॉल आता है जो कि कह रही थी कि क्या तुम अभी भी बाहर हो? आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, आज बर्फ गिर रही है, मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर आना चाहिए था। वैसे तुम लंबे समय तक बाहर मत रहना, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वोजिन से एक आदमी टकरा जाता है। वोजिन इस आदमी को देखता है। इस आदमी के पाँव पर एक घाव था जिससे खून बाहर आ रहा था। वोजिन इस आदमी के पाँव को देखता और कह रहा था कि आपका घाव बहुत ही गहरा है, आपको इलाज करवाना होगा, नहीं तो आपको टेटनेस हो जाएगी। यह आदमी कहता है क्या तुम उसको जानते हो? वोजिन यहाँ पर मना करता और कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ और तुमको अस्पताल जाना चाहिए और वहाँ पर इलाज करवाना चाहिए। और यह आदमी वही होता जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जिसने वोजिन के ऊपर गन लगाई हुई थी। बाद में यह आदमी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी आगे जाकर ये नीचे पड़ जाता है और बाद में वोजिन इसको उठाता है। अगले सीन में ट्रामा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूंगसिन के पास एक कॉल आती है। इसको बताया जाता है कि आपके यहाँ पर मरीज आ रहे हैं जिनको गोली लगी हुई है और एक मिलिट्री बेस पर फायरिंग हुई थी, उसी वजह से इनको गोली लग गई है। बाद में यहाँ पर म्यूंगसिन जिनमैन के पास जाती है, उसको बता देती है कि यहाँ पर 4 मरीज आने वाले हैं जिनको गोलियां लगी हुई है, क्या हमें टीचर किम को बुलाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर जिनमैन कहता है कि हमें उसको क्यों बुलाना चाहिए। म्यूंगसिन यहाँ पर कहती है कि आज डॉक्टर बहुत ही कम है, यहाँ पर सिर्फ युंजे और इंसू है और योंग हाजुन अपने दोपहर के भोजन के लिए बाहर गया हुआ है। जिनमैन कहता है कि वोजिन को बुलाओ, लेकिन यहाँ पर म्यूंगसिन कहती है वोजिन आज छुट्टी पर है। और बाद में जिनमैन के पास कोई विकल्प नहीं होता और वो कह देता है कि टीचर किम को बुला लो। बाद में टीचर किम के पास फोन किया जाता है और बता दिया जाता है कि यहाँ पर क्या कंडीशन है और ट्रामा सेंटर में आने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर वोजिन को देखते हैं जो कि उसी आदमी को अस्पताल के अंदर ले आता है जो कि इसे टकरा था और बाद में इसको लिटा दिया जाता है। इसके बाद इसके पाँव को चेक किया जाता है। साथ में इस आदमी के पास एक बैग होता है। जब यहाँ प्रिंस इस बैग को लेता है तो यह आदमी इस बैग को नहीं देता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ट्रामा सेंटर के अंदर 4 मरीजों को ले आ जाता है जिनको गोलियां लगी हुई हैं और बाद में यहाँ पर टीचर किम भी आ जाता है। टीचर किम यहाँ पर एक नर्स से कह रहा था कि जिनमैन कहाँ पर, उसके पास कॉल करो। यह नर्स कहती ठीक है मैं भी करती हूँ। बाद में इन सभी मरीजों को अंदर ले जाता है और इनकी कंडीशन को जांचा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिनमैन ऊपर ही खड़ा हुआ था और अपने आप से कह रहा था कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, टीचर किम ने मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा है, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, वह मुझे ऐसे ही तो यहाँ पर नहीं आने देगा। और बाद में वो टीचर किम की ओर देखता है और टीचर किम यहाँ पर अपने हाथ को लाने में सक्षम नहीं था और यह सब जिनमैन को थोड़ा अजीब सा लगता है। जिनमैन को शायद ऐसा लग रहा था कि टीचर किम अपनी क्षमता खो रहा है। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक और मरीज को लाया जाता है, साथ में इसके दोस्त भी होते हैं। जब यहाँ पर युंटाक इस मरीज को देख रहा था तब यहाँ पर यह पेशेंट युंटाक को पहचान जाता है और कह रहा था कि तुम तो युंटाक हो ना, मैं तुमको जानता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? बाद में यह आदमी अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ देखो यहाँ पर कौन है और बाद में एक लड़का युंटाक की ओर देखता है और कहता है कि तुम तो युंटाक हो। हालांकि यहाँ पर साथ में एरोम और डोंग वहाँ होते हैं जो कि लड़कों को देख रहे थे। बाद में दिखाया जाता है कि जिनमैन टीचर किम के पास आ जाता है। अभी दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे जहाँ पर टीचर किम जिनमैन को बता रहा है कि तुमको क्या करना है। जिनमैन कहता है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? टीचर किम कहता है कि तुम ट्रामा सेंटर के हेड हो, इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जिनमैन कहते हैं ठीक है। बाद में जिनमैन युंजे के पास आता है और युंजे के साथ यहाँ पर वोजिन भी होता है। युंजे ने यहाँ पर एक पेशेंट के लेफ्ट साइड ट्यूब डाल दी थी और बाद में कह रही थी कि अब हम राइट साइड ट्यूब डालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जिनमैन अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने लेफ्ट साइड ट्यूब डाल दी ना, बस इतना ही काफी है। अगर तुम्हारे पास राइट ट्यूब डालने का समय है तो यह समय इस पेशेंट के इतिहास को जानने में बिताओ। और यह कहकर जिनमैन यहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर वोजिन युंजे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो कि तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सही लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कहती है कि मेरे पिता मुझसे बेहतर जानते हैं, वे सही कह रहे होंगे, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ वे पेशेंट जो कि युंटाक को जानते थे वे युंटाक के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और युंटाक के अतीत को सामने रखने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर एरम इनको ऐसा करने के लिए मना करती है और कह रही थी कि आज मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल रही हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुमको बाहर भी निकाल सकती हूँ, इसलिए तुम ऐसा मत करो।
लेकिन यहाँ पर यह लड़का कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। बाद में वो एरम पर हाथ उठाता है, लेकिन तभी यहाँ पर यूंटा की इसका हाथ पकड़ लेता है। बाद में यहाँ पर एक नर्स वुजिन के पास जाती है और वुजिन से कहती है कि यूंटा की एक पेशेंट के साथ लड़ाई हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। वही दूसरी यूंटा को फिर से दिखाया जाता है जिसने पेशेंट का हाथ पकड़ा हुआ था। पहले तो यूंटा के बारे में ऐसा कहता है कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि तुम तो खत्म हो गए हो, लेकिन तुमने तो अब डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं, तुम तो यहाँ पर फरिश्ता बन गए हो और हमने वह चीज जो कि 10 साल पहले अधूरी छोड़ी थी, चलो उसको पूरा करते हैं। यूंटा यहाँ पर इस पेशेंट को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन ये चुप नहीं होता और बाद में कहता है कि तुमने किसी को मार दिया है। और यह सुनकर यहाँ पर एरम और डोंगा होते हैं वो चौंक जाते हैं। साथ ही इस पेशेंट का यहाँ पर दोस्त होता है जो कि इनकी वीडियो बना रहा था। तभी यहाँ पर यूंटा की इस पेशेंट पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन यहाँ पर सही टाइम पर वुजिन आ जाता है और भाई यूंटा को ऐसा नहीं करने देता। और बाद में वुजिन यूंटा को काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। यूंटा क्या चला जाता है। बाद में वुजिन यहाँ पर मिस्टर कू को बुलाता और कह रहा था कि इस पेशेंट पर ध्यान देना, अगर ये अगली बार ऐसा कुछ करे तो इसको बाहर निकाल देना। मिस्टर कू कहता है ठीक है। अगले सीन में मिंगू को दिखाया जाता है जो कि ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ था क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ रही थी। बाद में मिंगू यांग हाजुन के पास कॉल करता है और कह रहा था कि ट्रामा सेंटर में कैसी कंडीशन है, वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर यांग हाजुन कहते हैं कि मैं अभी दोपहर के खाने के लिए बाहर हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन बाद में यहाँ पर मिंगू साइड में देखता है कि वह मेरे पास वाली गाड़ी में बैठा हुआ है और यांग हाजुन भी यहाँ पर डायरेक्टर मिंगू को देख लेता है और कह रहा था कि पास में एक नई जगह खुली थी, मैं वहाँ पर बर्गर खाने के लिए गया था और मैंने कुछ भी नहीं किया था। हालांकि मिंगू किसी बात पर ध्यान नहीं देता और फोन को कट कर देता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्पी ने चारों पेशेंट की सर्जरी करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वुजिन और डोंग एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे, दूसरी ओर जिनमैन भी एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा था, साथ में एक नर्स भी होती है। और दूसरी तरफ ह्युंजे और टीचर की भी एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे। और यहाँ पर जो एक पेशेंट बचा हुआ था उसकी सर्जरी मुंजंग और लीसन कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर लीसन कह रहा था कि मैं ये काम पहली बार करने वाला हूँ और साथ में मेरी देखने की दृष्टि भी कम हो गई है। लेकिन मुंजंग इसके साहस को बढ़ाता और कह रहा था कि तुम कर सकते हो, तुमने ऐसा पहले करते हुए देखा है। और बाद में यहाँ पर लीसन सर्जरी स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ डोंगवा और वुजिन भी सर्जरी करने के लिए जुट जाते हैं। अगले सीन में यूंटा को दिखाया जाता है जिसके सामने वही लड़के फिर से आ जाते हैं। बाद में अपने दोस्त के पास कॉल करते हैं जो कि मिस्टर कू के साथ था, उसको बता रहे थे कि हमने इसको पकड़ लिया है। बाद में वह पेशेंट मिस्टर कू से कहता है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। इसके बाद मिस्टर कू इसको टॉयलेट के लिए भेज देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डोविल जो कि टीचर की और यूंजे के साथ था, इसके पास एक नर्स आती और बता रही थी कि हमारे यहाँ पर खून की कमी हो गई है, हमें खून लाना होगा, हमारे पास यहाँ पर पेशेंट के लिए और खून नहीं बचा है। और वह इमरजेंसी वाली गाड़ी जो कि ब्लड बॉक्स लाने वाली थी वह ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई है। बाद में अब टीचर की मिन से कहता कि तुम यांग हाजुन के पास कॉल करो कि वो कहाँ पर है। इसके बाद यांग हाजुन के पास कॉल करते और कह रहे थे कि तुम कहाँ पर हो। यांग हाजुन कहता कि मैं अभी भी ट्रैफिक पे फंसा हुआ हूँ। ये कहते कि क्या तुम्हारे आसपास कोई इमरजेंसी वाली गाड़ी है। यांग हाजुन यहाँ पर देखता और कह रहा था कि हाँ। इसके बाद यांग हाजुन को कहा जाता है कि तुम 2-3 बॉक्स लेकर जल्दी से ट्रामा सेंटर में आ जाओ, हमें यहाँ पर खून की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यांग हाजुन कहता ही ठीक है। बाद में यांग हाजुन इमरजेंसी वाली गाड़ी के पास जाता है और वहाँ पर बॉक्स को ले रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर मिंगू किसी सहायता करने के लिए आता है और मिंगू भी यहाँ पर ब्लड बॉक्स को उठाता है और यहाँ से फिर ट्रामा सेंटर की ओर पैदल ही भागने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद ही थके हारे ट्रामा सेंटर में आते हैं और वहाँ पर इन ब्लड बॉक्स को नर्स को दे देते हैं और इसके बाद इस ब्लड को पेशेंट के ऊपर चढ़ा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यूंजी और टीचर की अभी भी सर्जरी कर रहे थे और किसी तरह खून को बहने में रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और बाद में जब यहाँ पर पेशेंट की बॉडी को बंद किया जा रहा था तब यहाँ पर एक इमरजेंसी भी बचने लगता है और बाद में इन्हें पता चलता है कि खून तो दाईं ओर भी बह रहा है। यूंजी को पता चलता है कि मैं दाईं ओर भी ट्यूब लगाने वाली थी लेकिन मेरे पिता ने मना कर दिया। हालांकि बाद में इस मरीज को बचाने की ओर भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूंजी को तो बहुत बड़ा सदमा लग चुका था और बाद में वो टीचर की मुझसे कह रही थी कि ये सब मेरी गलती है, मैंने इस पेशेंट को फेल कर दिया। वहीं दूसरी ओर डोंग और वुजिन ने सर्जरी पूरी कर ली है। बाद में बाहर आते हैं जहाँ पर वुजिन डोंग को कहता कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। डोंग कहता कि जो भी किया तुमने किया है। लेकिन यहाँ पर वुजिन इसकी पीठ को थपथपाता और कह रहा था कि तुमने अभी एक पेशेंट को बचाया है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और मैंने कुछ नहीं किया, उस पेशेंट को तुमने ही बचाया है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और यह कहकर वुजिन यहाँ चला जाता है। अगले सीन में नर्स हायोंजियोंग को दिखाया जाता है जो किसी पेशेंट को देखने के लिए आई थी, जिस पेशेंट को वुजिन लाया था, लेकिन यहाँ पर वह पेशेंट नहीं था। बाद में वह मिस्टर कू से पूछती है कि यहाँ पर एक पेशेंट था, वह कहाँ पर गया। मिस्टर कू कहते हैं उसका मुझे नहीं पता, वुजिन ने मुझे यहाँ पर जो पेशेंट था उसका ध्यान रखने के लिए कहा था और वह पेशेंट अभी टॉयलेट के लिए गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एरम वुजिन से बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे यूं तक नहीं मिला, मैंने अस्पताल में हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला, मुझे पता नहीं है क्यों कहाँ पर गया। एपिसोड के लास्ट में हम यहाँ पर यूंटा की सेल को देखते हैं जो कि खुली हुई थी और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।